इनकी बेटी मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हरम। हाँ, हरम। हरम। हरम, आप पढ़ रही थी? जी। कौन सी क्लास में? प्री नाइन्थ में। प्री नाइन्थ में भी गई थी। क्या बनना था? सीए का कोर्स करना था। क्या करना था? सीए का कोर्स। सीए करना था आपने। तो आगे क्या मुस्तकबिल में सोचा हुआ था? बाबा को बताती थी कि बाबा मैंने ये करना है? जी, पापा के साथ लगी थी, उनकी लाडली बेटी थी। बाबा की लाडली बेटी थी। आप सबसे बड़ी हो? जी। बाबा क्या कहते थे? पापा कहते थे मैंने इसको इंस्पेक्टर बनवाना है, डीएसपी बनवाऊंगा। मेरे साथ बातें करते थे कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, वो बनाऊंगा। एंड पे साथ छोड़ गया मेरा। बाबा के साथ कोई आखिरी बार बातचीत हुई थी? बाबा जाहिर है घर में आए थे उस टाइम। मैं घर नहीं थी, मैं अकेडमी पढ़ने गई हुई थी। अच्छा। मम्मा के साथ घर आई थी। उन्होंने मुझे कहा अब मेरे पास टाइम नहीं है, अल्लाह के हवाले हो आप। बाबा ने कहा आपको? जी। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो, आप ऐसी बातें नहीं करते हो मेरे साथ। जब उनको वो मीटिंग आ रहे थे, कहते आपके पापा गए, वो नहीं बचेंगे। कभी सोचा था बाबा इतने कमजोर पड़ जाएंगे हालात की वजह से? कभी कभी नहीं था सोचा। वालिद तो सबसे मजबूत सहारा होते जी। हैं बेटियों के लिए। कभी सोचा था मेरे वालिद इतने कमजोर पड़ जाएंगे? नहीं सोचा था कभी भी। वो यकीनन आप लोगों की ख्वाहिशात को अधूरा देखते हुए ये कदम उठाया होगा कि बेटियों की मैं ख्वाहिशें फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहा, जी। उनको वो मुस्तकबिल नहीं दे पा रहा, वो ज़िंदगी नहीं दे पा रहा। जी। तो उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया कि मैं अपनी बेटियों को इस तरह नहीं देख सकता, जी। है ना? शिकायत नहीं है बाबा से? पापा से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, इतनी जल्दी साथ छोड़ गए हैं। मेरी पुलिस वालों से भी शिकायत है कि उन्होंने पापा को इतनी जल्दी दिया भी नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें दिया था। अब ये क्या करोगी ज़िंदगी में? मामा का साथ किस तरह से दोगी? बहन भाइयाँ आपके छोटे, आपके दादा अबू जो हैं वो बीमार हैं। अब किस तरह से? आप तो सबसे बड़ी हो ना, जी। तो सबसे बड़े बच्चे के ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं घर जी। की। जब घर का जो सरबराह चला जाता है ना, तो सबसे बड़ी बेटी हो या बेटा हो, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती जी। है। कैसे निभाओगी? क्या करोगी? पढ़ूंगी, गवर्नमेंट स्कूल में जाऊंगी, अगर गवर्नमेंट वाले पढ़ाएंगे तो उनसे पढ़ के तो सीए का कोर्स करना चाहूँगी। वो पढ़ के तो अपने मम्मा पापा का, अपनी मम्मा बहन भाइयों दादा अबू वगैरह का साथ दूंगी। पापा के लिए दुआ भी करनी है। पापा के लिए दुआ भी करूंगी। पापा ने जिस तरह से जिंदगी का खात्मा किया, पापा के लिए हर बार दुआ करनी हर है बार दुआ कि पापा करेंगे की आने जो वहाँ की मंजिलें हैं वो आसान हो। अब इंशाल्लाह। पापा के लिए हर बार दुआ करनी है। इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समन है। समन है। आप भी पढ़ते थे? मैं हिफ्स कर रही हूँ। हिफ्स कर रही हो? कितना कर लिया? 5 पढ़े। 5 पारे कर लिए। बाबा की ख्वाहिश थी हिफ्स करना है? जी। बाबा की ख्वाहिश थी। जी। ख्वाहिश पूरी करनी है कि अभी नहीं करनी है? करनी है। करनी है ना? जी। बाबा के लिए दुआ भी करनी है। जी, देखो, इंशाल्लाह। आप अगर पूरा हिफ्स कर लोगी तो बाबा के लिए तो वैसे ही बहुत आसानियां हो जाएगी। पता है ना इस बात जी। का? बाबा के लिए तो अगली मंजिलें वैसे ही आसान हो जाएंगी, जी। बल्कि सबके लिए हो जाएंगी। पूरा करना है ना, और बाबा के लिए दुआ भी करनी है। ठीक है? इंशाल्लाह। बाबा के साथ कोई आखिरी बार बात हुई थी? बहन भाइयों के साथ, छोटों के साथ हुई थी। क्या हुई थी? छोटे बहन भाइयों के इनके साथ हुई थी? जी। ये बेटे के साथ हुई थी? इसको दो माइक, वो भाई को दो। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अब्दुल रहमान। कितना प्यारा नाम है। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 1 में। 1 में। बाबा ने क्या कहा था मेरे बेटे को? पापा इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा। अच्छा इधर बैठ, इधर बैठ जाओ मेरे पास। अच्छा बोलते मेरा फोटो गाओ। बाबा ने कहा बहुत होने लगा। अच्छा, आपने रोका नहीं बाबा को? क्या कहा था बाबा को? अच्छा चलो बस 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 बस। अच्छा चलो बस बस, ठीक है, बस ठीक है, हमने बात ही नहीं इस बारे में करनी। बाबा देख के फिर दुखी हो जाएंगे ना, मेरा बेटा रो रहा है ना? ऐसे नहीं रोते बाबा, परेशान होंगे, मेरा बेटा ऐसे क्यों रो रहा है। बाबा तो प्यार करते थे ना। बाबा सोचते होंगे कि अब्दुल रहमान चीज़ मांगता है, मैं लेकर नहीं दे सकता। बाबा चले गए। बाबा को फिर तकलीफ़ होती थी जब आप लोग कोई चीज़ मांगते थे, बाबा लेके नहीं देते थे, तो बाबा चले गए फिर कि मेरे बच्चे जो हैं वो अब खुद से कुछ ना कुछ करेंगे और मेहनत करेंगे और फिर कामयाब होंगे ना, है ना? बाबा को कोई पैगाम देना है? बाबा ऊपर सुन रहे होंगे। क्या कहना बाबा को?
नहीं, मैं पापा के साथ रहता। अच्छा, मुझे ना तकलीफ़ इस बात की है कि ज़ाहिर है वालिदैन अपनी औलाद के लिए बड़ा कुछ करते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, वालिदा देती हैं, वालिद देते हैं, और हमेशा ये कहा जाता है वालिदा जो माँ है उसके पैरों के तले जन्नत होती है, और जो बाप है वो यकीन करें बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। जब वो अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलता है ना कमाने के लिए, उसके ऊपर बूढ़े वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, उसके ऊपर बीवी की ज़िम्मेदारी होती है, उसके ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है। उसको पता होता है कि मैंने शाम को घर जाना है, कुछ ना कुछ करके जाना है। जब महीना ख़त्म होने वाला होता है तो उसको पता होता है कि उसने किराया देना है, बिल देना है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, किचन का सर्कल चलाना है, वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ। और उसके बाद ये प्रेशर कि बेरोज़गार है, उसके बाद ये प्रेशर कि कुछ है नहीं, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, घर से निकल रहे हैं आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ले करके जाना है। तो फिर हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि इंसान तंग आ जाता है, वो इस हद तक चला जाता है कि अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। इसमें रिश्तेदार भी मुलविस होते हैं, इसमें आपके इर्द गिर्द रहने वाले मोहल्लेदार भी मुलविस होते हैं, इसमें आपके इदारे भी मुलविस होते हैं, आपकी हुकूमत भी मुलविस होती है। जब किसी के घर में कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का घर के हालातों की वजह से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं, उसमें ये तमाम लोग मुलविस होते हैं। जब किसी की ज़िंदगी में आप किसी के घर में जाकर ये नहीं देखते हो कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार है, उसके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, उसके बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, अगर उसके बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे तो क्यों अधूरा छोड़ दिया गया उस तालीम को, क्यों नहीं वो जा रहे। जब आप किसी की ज़िंदगी में किसी की मुश्किलें आसान नहीं कर सकते तो मरने के बाद उस शख्स के इस दुनिया से जाने के बाद भी आप लोगों को ये कोई हक नहीं है कि आकर उनके बारे में बात की जाए, कहा जाए कि भाई वो उसने अपनी इस तरह की मौत को क्यों गले लगाया। हक ही नहीं बनता ना उसके बाद। तो बाद में तो सब आ जाते हैं सिंपति के लिए, तसल्ली देने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा। तो ज़िंदगी में आप लोग क्यों नहीं पूछते इस तरह के लोगों को कि भाई किसी मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं, हम तेरा साथ देते हैं, तेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अब ये देख लें, मैं बच्चे से क्या सवाल करूं, वो अपने वालिद को लेकर वो सारी ज़िंदगी इस ट्रोमा में रहेगा जिसके वालिद ने जाते जाते उसको कहा कि मैं बस अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने लगा हूं। वो ये अल्फाज सारी ज़िंदगी इसके कानों में गूंजते रहेंगे। बहन वसीम की हमारे साथ मौजूद हैं, ये अच्छा आप इधर आ जाओ मेरे पास, चलो इधर बैठ जाओ, चलो। अच्छा, आपका भाई ज़ाहिर है कमज़ोर पड़ गया हालातों की वजह से। मर्द कहते हैं मर्द नहीं कमज़ोर होता, ये मैंने सुनी हुई हैं बातें। कहा जाता है जी मर्द को तो रोना ही नहीं चाहिए। वो इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया? मतलब आप लोग ज़ाहिर है देखते होंगे भाई के घर के हालात ख़राब है, लेकिन ये तो नहीं सोचा होगा कि भाई इस हद तक चला जाएगा, ये कदम उठा लेगा। सोचा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हो गया। शैतान ने उसको पता नहीं अपने गर्विदे में कर लिया। फिर समझ मायूस हो नहीं गया आया, होगा ना, समझ नहीं आई। उम्मीद जब ख़त्म हो गई तो फिर और लेकिन कुछ फिर नज़र ही भी नहीं आता। एक अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी बड़े हौसले की बात है। बिल्कुल बच्चे नहीं नज़र आए, बीवी नहीं नज़र आई, माँ बाप नहीं नज़र आए, बहन भाई कुछ नहीं नज़र आया उस वक़्त, और ये हरकत कर ली उसने। बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत से के जिनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, मगर आप अपने से नीचे को देखें ना तो फिर तकलीफ होती है। जब समझा आप रहे अपने थे से ज़्यादा उसको, को देखें तो फिर तो ज़ाहिर है आप थोड़ा डिप्रेशन में हौसला कर जाएंगे। लो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। समझाया था, समझा रहे थे, तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हालात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सरवाइव तो ज़िंदगी में ऊंच नीच तो आती बिल्कुल है, आती है, हालात आते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करना। शायद हमारी बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी, वो माहौल से इतना बदज़न हो गया हुआ था, दुनिया से इतना बदज़न हो गया था, अपने रिश्तेदारों से बदज़न हो गया था। किसी ने कोई हेल्प नहीं की, किसी ने कोई मदद नहीं की। किसी की ज़िंदगी में ही अगर उसके बुरे हालात देखकर रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो जाएं, मदद करने लग जाएं थोड़ा थोड़ा करके, तो इंसान इस नौबत तक पहुंचता ही नहीं है। उसको पता होता है भाई मेरे साथ खड़े हैं मेरे सारे। अगर फैमिली रिलेटिव्स अपने सरमायादार जो लोग हैं अपनी ज़कात में से किसी को बिल्कुल सही स्टैंड कह कर रही दें तो ये नौबत ही ना आए, लेकिन नहीं सोचते ना, अपने रिश्तेदार नहीं सोचते, कुछ भी कोई भी नहीं सोचता। अच्छा, हम लोग ना सारा साल जो है ना ज़कात एक ही महीने निकालते हैं जी, कि जी ज़कात निकालनी है। यकीन करें हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ उस महीने नहीं पूरा साल ज़रूरत मंथली होती है। ज़कात देनी चाहिए, उनको किराए का कोई उनका इंतज़ाम ध्यान कर दें रखें, तो। उनको देखें कि भाई उनको हर वक्त आपकी ज़रूरत है, उन्होंने देखना है आपकी तरफ। आपके रिश्तेदार जो हैं उनको हर महीने
ہر دن آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ صاحب استطاعت ہیں, آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے, تو ایٹ لیسٹ اپنے اس طرح کے رشتہ دار جن کے پاس نہیں ہے, یا جن کے گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی ہے اور دوسرے وقت کی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ان کی طرف ایک بار نظر تو کیا کریں. کہاں لے کر جانے ہیں اتنے پیسے, کہاں لے کر جانا ہے اتنا مال دولت, سب کچھ کہاں لے کر جانا ہے؟ جب آپ کی ارد گرد کے لوگ اس طرح سے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں, تو اس کا سوال آپ سے بھی ہوگا کہ تم نے کیا کیا, جو تمہارا رشتہ دار تھا, تمہارا ہمسایہ تھا, تم نے کیا کیا اس کے لیے. کوئی وسیم سے آخری بات, کوئی وسیم سے شکایت؟ شکایت تو یہی ہے کہ کوئی آ کے دل کی بات ہی کر دیتا, کچھ بہن سے بات ہی کر لیتا, کچھ بتا ہی دیتا کہ کیا ذہن میں چل رہا ہے. ہاں, کچھ بتاتا ہی. آپ کو ان کو دیجیے گا مائک. آپ تو بیوی تھی, ظاہر ہے سب سے نزدیک سب سے قریب آپ تھی وسیم کے. آپ کو نہیں بتاتا تھا میں تنگ آ گیا ہوں, میں نے ختم ہو جانا ہے, میں پریشان ہوں؟ ختم ہونے کی بات نہیں مائک کرتے پاس تھے. کریے. ختم ہونے کی بات نہیں کرتے تھے, پر حالاتوں سے سارا کچھ واضح تھا, میرے سامنے ہی تھا, کوئی چیز چھپی تو نہیں تھی کہ جتنے پریشان تھے وہ روز. لیکن پھر بھی یہ سوچ تو نہیں آئی ہوگی کہ ایسا کر لے گا. یہ بڑا حد درجے قدم اٹھایا انہوں نے جب سب جگہ سے مایوس ہو گئے. یہ بیسیکلی بیٹا بار بار رشتہ داروں سے بھی پوچھ کے تنگ آ گئے تھے, ادھر سے بھی کوئی ہیلپ نہیں تھی. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سب یہی کہتے ہیں شاید اس کو عادت پڑ گئی ہے, یہ جان بوجھ کے یہ لگا سب ہوا یہ ہے. سوچتے ہیں کہ ہم کب تک کریں گے, اور کب تک کیا کریں گے, تو کب تک ہوگا نا, جب کرنا ہی کرنا ہی نہیں, نہیں. نہ کرنے کے تو کئی غریب بہانے ہیں. رشتہ داروں کے تو لوگ نمبر کال ہی نہیں ریسیو کرتے, نہیں کرتے. مانگنے کے لیے کر رہا ہے کچھ, یہی یا بلاک معاملات ہیں, لسٹ میں کہ بھائی کیونکہ منگل ہی فون کر رہے ہیں, پتہ تو چکو ہی سب نہ کو فون. ہوتا ہے کہ کون کس کنڈیشن میں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم لا علمی سے اپنے گھروں میں بزی رہیں, معاملات کرتے رہے, پر اللہ تو دلوں کے بھید جانتا نا. تو یہ ان کی ڈیتھ کے اوپر میں کہتی ہوں سب ادارے, حکومت, جو ہمارے رشتہ دار ہیں, جو اتنے سٹیبلائز ہیں, ان سب کا آتا ہے معاملات کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو, اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو پوچھو. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا اسی چیز کا. وسیم کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ وسیم کی اگلی منزلیں آسان کرے, ان بچوں کو صبر دے جن کے والد نے آخری بار ان کو یہی کہا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. اور ان تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہیں, ان لوگوں کے اوپر تھوڑی نظر رکھا کریں, خیال رکھا کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, تاکہ دوبارہ کوئی بچے اس طرح سے یتیم نہ ہوں, تاکہ دوبارہ کوئی وسیم اس طرح سے اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کرے, تاکہ دوبارہ کسی بوڑھے والدین کو یہ دکھ جیتے جی نہ ختم کرے کہ ان کے بیٹے نے اپنی زندگی کا خاتمہ اس طریقے سے کیا.